नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम के करंट अफेयर सीरीज़ में। आज हम 15 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। उसके पहले कुछ मोटिवेशनल कोड। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। इसी के साथ हम आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को वो मनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को मनाया गया है। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम जानकारी। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर 2025 को मनाया जाता है, जिसकी थीम इस बार की एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण है। भारतीय मानक ब्यूरो के लिए वर्ष 2016 में अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना 9 जनवरी 1947 को भारतीय मानक संस्था के रूप में हो गई थी, लेकिन जिसे हम भारतीय ब्यूरो के नाम से जानते थे। और ये क्या है? भारतीय मानक संस्था है। वर्तमान में हम भारतीय मानक ब्यूरो को मानते हैं, जो कि पहले क्या थी? भारतीय मानक संस्था थी। इसमें संस्था को हटा के ब्यूरो कर दिया गया है। अब भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? वो आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, जिसकी वर्तमान में 2025 में 20 वर्ष पूर्ण हो गई हैं। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से संबंधित है, जहां बोलने जानने का अधिकार है। अब बोलने जानने से क्या तात्पर्य है? कोई भी चीज़ बोलने का अधिकार के लिए बोलने का, बात करने का अधिकार है। और फिर उसके बाद कोई भी चीज़ की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी चीज़ हमको प्राप्त करना है सूचना, तो उसके बारे में हमको जानकारी उपलब्ध हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो उसको हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर प्रथम QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर किया गया है? तो ये सबसे पहले भारत में कहाँ पर? गुरुग्राम में किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में QR आधारित चालान भारत में सबसे पहले प्रारंभ करने वाला गुरुग्राम है। इसको कियोस्क एम्बियंस मॉल में लगाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? चालान भुगतान प्रक्रिया आसान करना और डिजिटल बनाना है, और वाहन चालन अपने चालान को तुरंत और बिना लंबी लाइन के भुगतान कर सकें। हाल ही में QR आधारित चालान भारत में सबसे पहले प्रारंभ करने वाला कौन है? गुरुग्राम है। इसको कियोस्क एम्बियंस मॉल में लगाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? चालान भुगतान प्रक्रिया आसान करना और डिजिटल बनाना है, और वाहन चालक अपने चालान को तुरंत और बिना लंबी लाइन में खड़े होकर भुगतान कर सकते हैं। मतलब स्कैन करके, मोबाइल से स्कैन करके पहले ही कर सकते हैं। सिर्फ अपने वाहन या चालान नंबर दर्ज कर QR कोड को स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने भूटान और किस देश के साथ व्यापार संबंध के लिए रुपये में ऋण हाल ही में RBI ने भूटान, नेपाल और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपये में ऋण सुलभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भूटान के द्वारा। भूटान के साथ मिलकर इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के मानेसर से इसको स्टार्ट किया गया है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा हरियाणा के मानेसर में इसको स्टार्ट किया गया है। इसे ब्लैक कैट भी कहते हैं, इसे मतलब इसको ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि वो बिल्कुल ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, उनके चेहरे पर ब्लैक कलर के निशान बना लेते हैं वो कलर वगैरह से, तो ये वही होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? आतंकवाद से निपटना होता है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने के पश्चात इनकी आवश्यकता महसूस हुई थी और 1986 में एनएसजी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एबेल पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसाकी काशीवार द्वारा। ये कहीं पर काशीवार लिखा मिलेगा, कहीं पर काशीवारा मिलेगा आपको। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। एबेल पुरस्कार 2025 मासी काशीवारा को दिया गया है, जो कि जापान की गणितज्ञ हैं। इनको बीजगणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनके अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया है। क्या के लिए दिया गया है? बीजगणितीय विश्लेषण हेतु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI ने किसे 2025-26 कार्यालय के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत गोयन का। इनको निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में मंगोलिया ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य संरक्षण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाना है। भारत द्वारा घोषित मंगोलियाई नागरिक को वीज़ा निःशुल्क दिया जाएगा और मंगोलिया के राष्ट्रपति उपनागिन खुरैलसुख हैं। कौन है? उपनागिन खुरैलसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 1.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व का सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन बन गए हैं? शाहरुख खान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है इसका सही आंसर? मालदीव। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। WHO द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस रोग मां से बच्चों में नहीं आ रहा है। मालदीव प्रथम देश है जहां अब
100% समाप्त हो गए हैं ये तीनों बीमारियां। मालदीव ट्रिपल एलिनेशन वाला प्रथम देश बन गया है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसकी जांच कौन के द्वारा की जाती है? एलिसा के द्वारा की जाती है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988 से मनाया जा रहा है। जून 1981 में लॉस एंजल्स में 5 युवा पुरुषों में दर्ज किया गया था। फर्स्ट टाइम इसकी पहचान 1983 तक हो पाई थी। HIV का प्रथम ज्ञात मामला 1959 में किसानसा तत्कालीन बेल्जियम कांगो के व्यक्ति के रक्त में मिला था। हेपेटाइटिस रोग वायरस से होता है जिसमें लिवर में सूजन आती है। सिफिलिस गोलिया या सूजात रोग जीवाणु से होता है जो कि जननांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी कौन सा राज्य है? असम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा जी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा जी द्वारा CM फ्लाइट योजना की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इसका कारण युवा को वैश्विक करियर विकल्प उपलब्ध कराना जिसमें 180 विद्यार्थी चयनित होंगे और 1 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार देगी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश द्वारा। कौन के द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आदित्यनाथ योगी ने यह कहा कि अत्यधिक केंद्र एक ही छत के नीचे चिकित्सा, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक सहायता सहित एकीकृत पुनर्वास सेवा प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय द्वारा। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में मेघालय राज्य सरकार फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए और शिलोंग को भारत की फुटबॉल राजधानी बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ 3 वर्ष का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने संसद को भंग कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर के राष्ट्रपति द्वारा संसद के निचले सदन को भंग कर दिया है। हाल ही में मेडागास्कर देश के राष्ट्रपति ने संसद के निचले सदन को भंग कर दिया है जिसके कारण युवाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारियों और सैनिकों के बीच सैनिकों के बीच गतिरोध बढ़ गया है। इसलिए मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने द्वीप को छोड़कर बाहर चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने
5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति को प्रारंभ किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बांस की खेती की जाएगी उद्योग के रूप में। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल AI हब का शुभारंभ हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में स्टार्ट किया जाएगा ये हब के रूप में। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। AI हब का निर्माण अल्फ़ाबेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी मतलब क्या होता है, जिसको जिसे गूगल के मतलब क्या होता है, जिसने गूगल को बनाया है। तो इसके बारे में देखते हैं। पेरेंट कंपनी है गूगल का पेरेंट कंपनी भारत में $15 अरब निवेश करने वाली है, जिसके चलते उसके बाहर USA के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हब होने वाला है। कौन सा? भारत। AI डाटा सेंटर निर्माण में अडानी कंपनी इसकी मदद करेगा। इसका फर्स्ट समिट कहाँ पर हुआ था? ब्लाचले में हुआ था। सेकंड कहाँ पर हुआ था? सियोल में हुआ था। और तृतीय कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम अधिसूचित किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। कितने किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 4। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस को तीव्रता के अनुसार लक्ष्य के नियम प्रथम बार तय किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट पे कौन सा है? एल्यूमिनियम। सेकंड कौन सा है? सीमेंट। फिर कौन सा है? थर्ड कागज़ या लुगदी। और थर्ड कौन सा है? क्लोर क्षार। कानूनी रूप से बाध्य, ये नियम कैसा है? कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है। ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो पृथ्वी को हीट दे रही है, जिसके कारण तापमान बढ़ रहा है। यह ग्रीन हाउस गैस कम करने वाला कार्बन क्रेडिट भेज सकता है और धन कमा सकता है। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस के माध्यम से कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैस कम करने वाला जो व्यक्ति होगा या जो कंपनी होगी, वो अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले को क्रेडिट बेच सकता है और धन कमा सकता है। जो कार्बन उत्सर्जन अधिक कर रहा है उसे कार्बन क्रेडिट बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EPFO मुकदमे पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाल ही में EPFO मुकदमे पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। भारतीय श्रम मंत्रालय के मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की दिल्ली में 138वीं बैठक हुई, जिसमें PF मिलने पर कोर्ट में केस दर्ज और तारीख पर तारीख मिलते जाती है, तो इससे निपटने के लिए विश्वास योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 6 माह तक बकाया रहता है तो उसे आप भर सकते हैं। बहुत कम हर्जाना देना होगा, जिसमें बहुत कम हर्जाना देना होगा। ये टफ नहीं, PF लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? PF लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पर हुई है? बर्लिन में हुई है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं।
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? एक विखंडित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मतलब, इसका मतलब क्या है? एक विखंडित दुनिया, विखंडित मतलब पूरी दुनिया एक है और उसमें स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसी न किसी एक को लेना पड़ेगा, मतलब सभी को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का कौन सा प्रथम राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? केरल के द्वारा इसको लागू किया गया है। अब इसको लागू क्यों किया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। ऑफिस टाइम के बाद कंपनियों से डिस्कनेक्ट होने हेतु इसको स्टार्ट किया गया है। इस योजना के तहत कोई जूम मीटिंग नहीं हो पाएगी, कोई ईमेल का रिप्लाई नहीं देगा एम्प्लॉय, कोई कंपनी का कार्य नहीं किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य परिवार को महत्व देना है और फिर उसके बाद स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, शांति मिल सके व्यक्ति को, इसके लिए ये सब योजना निकाली गई है। कंपनी आप पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकेगी राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक के तहत। कार्रवाई नहीं कर सकेगी का मतलब क्या है कि वो आपको निकाल नहीं सकती है या आपकी पेमेंट कम नहीं कर सकती है, या कोई जैसे दिवाली का समय चल रहा है तो वो बोनस देने में दिक्कत नहीं कर सकती है ये विधेयक के तहत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।